नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुदर्शन केमिकल्स इंडस्ट्री के बारे में, जो कि एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है और इसका जो मेन काम है वो कलर और पिगमेंट्स को बनाना है। अगर मैं इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करूं तो वो है 645 रुपीज़ और इस कंपनी का मार्केट कैप है 4400 करोड़ के आसपास। अब दोस्तों, केमिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री की तो यहाँ पे एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं, यहाँ पे पिडिलाइट जैसी कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड केमिकल्स बनाती हैं। तो सुदर्शन केमिकल पिगमेंट वाले सेक्टर में है, तो केमिकल सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है। अब दोस्तों, ये पिगमेंट बनाते हैं तो हम मेनली इस वीडियो में फोकस करेंगे कि कौन से टाइप के पिगमेंट्स बनाते हैं, ये पिगमेंट क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है, एक पीयर कंपैरिजन करेंगे, वैल्यूएशन के ऊपर नजर डालेंगे और अभी रिसेंटली ऐसे कौन से इवेंट्स हुए हैं जो कि हमें जानना जरूरी है। विजय केडिया जी ने अभी रिसेंटली सुदर्शन केमिकल में एक होल्डिंग उठाई है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे और लास्ट में मैं आपको चार्ट्स के ऊपर बताऊंगा कि सुदर्शन केमिकल में क्या कोई बाइंग अभी बनती है कि नहीं। तो दोस्तों, ये पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पिगमेंट होता क्या है, क्योंकि सुदर्शन केमिकल का जो मेन बिजनेस है वो पिगमेंट को बनाना है। अब दोस्तों, अगर आप गूगल करेंगे कि पिगमेंट क्या होता है तो गूगल में आपको पता चलेगा कि पिगमेंट एक ऐसा कलर्ड मटेरियल है जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में, मतलब ये पानी में घुल नहीं सकता, बिल्कुल कंप्लीटली इनसॉल्युबल होता है पिगमेंट। तो ये पानी में घुल नहीं सकते, ये इसकी खासियत होती है। अब जो सुदर्शन केमिकल है, अगर हम उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने लिखा है वी आर द लार्जेस्ट पिगमेंट प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो मतलब ये पिगमेंट के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में, तो ये लीडर है इस सेगमेंट में। अब दोस्तों, ये 60 साल से ये कंपनी यहाँ पे है। तो पहले ये कंपनी और दूसरे सेक्टर्स में भी थी केमिकल में, लेकिन इन्होंने अब जो अपना फोकस है वो पिगमेंट बनाने पे ही कर दिया है। और अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे अपना सामान बेचते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में पिगमेंट का यूज होता है, तो दोस्तों मेनली कोटिंग सेक्टर में पिगमेंट का यूज होता है। एशियन पेंट, बर्जर पेंट और ऐसी जो भी पेंट कंपनीज होती हैं उन्हें अपने कलर्स बनाने के लिए इन पिगमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पिगमेंट का। और सुदर्शन केमिकल्स का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कोटिंग सेगमेंट से ही आता है। इसके बाद ये लोग प्लास्टिक से अपना थोड़ा बहुत रेवेन्यू लाते हैं, बाकी इंक से भी इनका रेवेन्यू आता है। जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जो भी हम कॉपी किताबें खरीदते हैं उसमें जो इंक यूज़ होती है वो भी पिगमेंट से ही बनती है। बाकी कॉस्मेटिक सेक्टर में भी पिगमेंट्स का यूज़ होता है। अब दोस्तों, अगर हम रेवेन्यू मिक्स पे ध्यान दें तो इस कंपनी का 93% रेवेन्यू पिगमेंट से आता है। तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली ये जो कंपनी है पिगमेंट पे ही फोकस कर रही है और जो अदर 7% है वो डाइज और दूसरे टाइप के प्रोडक्ट्स में आता है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जो कि बहुत कम इसका रेवेन्यू शेयर है। अब अगर हम लोकेशन वाइज रेवेन्यू डिटेल्स देखें तो 56% जो सेल है वो डोमेस्टिकली आती है और इंटरनेशनल सेल्स 44% है। अब दोस्तों, ये जो कंपनी है एक तरीके से मार्केट लीडर है कुछ सेगमेंट्स में पिगमेंट के। अगर हम बात करें तो 56% सेल ये लोग कर रहे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन इंटरनेशनली 44% सेल कर रहे हैं ये लोग। और इंडिया में इनका मार्केट शेयर 35% है अगर हम ओवरऑल देखें तो। लेकिन इंडिया के अलावा ये लोग 80 से भी ज़्यादा देशों में अपने सामान को बेच रहे हैं। कंपनी बहुत बड़ी है और अभी ये लोग रिसेंटली अपना फोकस एक्सपोर्ट्स पे कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी की, तो अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के पास ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये लोग कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है। अब इंडिया में इनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उससे इनको फ़ायदा ये है कि इंडिया में लेबर चीप है, तो यहाँ पे ये लोग कम कॉस्ट में अपने पिगमेंट को बना पाते हैं। और डोमेस्टिकली अगर हम देखें तो जो पेंट वाला सेगमेंट है, इंडस्ट्रियल पेंट खासकर, वहाँ पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है पिगमेंट की और 12% से ये सेक्टर की ग्रोथ होने की चांसेस हैं फ्यूचर में। अब इनका जो मेन फोकस है वो पिगमेंट है, इस वजह से अगर पिगमेंट के सेक्टर में और मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो इनको आगे चल के अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें उन ग्रोथ ड्राइवर्स की जो कि सुंदरम केमिकल्स में मुझे दिख रहे हैं, तो दोस्तों इन्होंने रिसेंटली बहुत सिग्निफिकेंटली कैपेक्स किया है। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों, ये लोग अगर ज़्यादा पिगमेंट बनाने के लिए कैपेक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा सेल्स ये लोग करने वाले हैं फ्यूचर में।
अब दोस्तों ये लोग 20 से 25 पिगमेंट्स को रिलीज करने वाले हैं अगले 2 सालों में। अब दोस्तों पिगमेंट बेसिकली कलर्स होते हैं जैसे येलो, ग्रीन, ब्लू, लेकिन ऐसे कलर्स में भी बहुत सारे डिफरेंशिएशन होते हैं। जैसे कि येलो 38 इनका एक प्रोडक्ट है, येलो 39 एक प्रोडक्ट है, येलो 40 एक प्रोडक्ट है। तो येलो कलर में भी काफी सारे वेरिएशंस होते हैं। तो पिगमेंट की अच्छी खासी रेंज मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है और ये कंपनी 60 सालों से है इसी सेगमेंट में, तो इनके पास पिगमेंट्स की बहुत अच्छी रेंज हो गई है और इसी वजह से ये लोग 80 से ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे 20 से 25 नए पिगमेंट ये लोग रिलीज करेंगे 2 सालों में, जिसमें 4 से 5 पिगमेंट ऐसे हैं जो इन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, जो कि हाई डिमांड प्रोडक्ट है और उन्हें ये लोग बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं फॉरेन नेशंस में। और अगर हम देखें तो इसी वजह से इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन भी फ्यूचर में बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर ये लोग अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेंगे तो जो बाहर के मार्केट हैं जो कि ज़्यादा डेवलप है, वो लोग ज़्यादा पैसे पे कर सकते हैं इस कंपनी को। और इसी वजह से इन्होंने जापान में भी अपनी सब्सिडरी इस्टेब्लिश की है, वहाँ पे भी अब ये लोग अपना काम करना शुरू कर देंगे और ये लोग एक्सपोर्ट के मार्केट्स जैसे यूएस, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, यूरोप ऐसी जगह पे फोकस कर रहे हैं अपने रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, यहाँ पे इस कंपनी की सेल्स भी बढ़ेगी और यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेंगे। और जब ये दोनों चीज़ें साथ में बढ़ती हैं तो ये एक निशानी होती है मल्टी बैगर स्टॉक की। अब अगर हम इस कंपनी का एक छोटा सा पेयर कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है मार्केट पे सेकंड नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर पे जो कंपनी है उसका नाम है अतुल केमिकल्स लिमिटेड, जिसका पी रेशियो 39 का है, मार्केट कैप है अराउंड 24,000 करोड़ का। ये एक मिड कैप कंपनी है। उससे अगर हम सुदर्शन केमिकल को कंपेयर करें, सुदर्शन केमिकल का मार्केट कैप बहुत कम है, 3,800 करोड़ के आसपास है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी पे अगर हम नज़र डालें तो 22% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। और अगर किसी भी कंपनी के ROE 15% से ऊपर है उसको बहुत एक्सेलेंट माना जाता है। तो यहाँ पे 22% ROE है तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन बस थोड़े से कम है, 7% के आसपास है। हम अगर अतुल केमिकल्स के नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो 16% के आसपास है, लेकिन इस कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि ये लोग अब एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। अब दोस्तों अगर हम फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो 100% एनालिस्ट लोगों ने बोला है कि इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक बाय कर लेना चाहिए। और अगर हम की मैट्रिक्स पे नजर डालें तो पी रेशियो 30 के आसपास का है, सेक्टर का पी रेशियो थोड़ा सा कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अभी थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी 7.43 के आसपास है। सेक्टर को अगर हम देखें तो सेक्टर बहुत चीप वैल्यूएशन पे है। अगर हम सेक्टर से कंपेयर करें तो ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा दिखता है, लेकिन उसका एक रीजन भी है। और रीजन ये है कि जो इस कंपनी के रेवेन्यू हैं वो 2017 से 2020 के बीच में कंसिस्टेंटली बढ़े हैं। अगर हम FY 2017 के रेवेन्यूज में नजर डालें तो 1300 करोड़ के रेवेन्यूज थे और ये रेवेन्यूज बढ़ के 1730 करोड़ के हो गए हैं FY 2020 में। वहीं अगर हम नेट इनकम पे भी नजर डालें तो वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ी है 6-7% से। तो रेवेन्यूज और इनकम जब दोनों बढ़ रहे हैं तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक की निशानी होती है, ये एक अच्छी कंपनी के सिग्नल्स हैं। इसी वजह से इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, जो कि एक रिसर्च रेटिंग एजेंसी है इंडिया की, उसने इस कंपनी को रेटिंग अपग्रेड दिया है। और ये ऐसा पहला रेटिंग अपग्रेड नहीं है दोस्तों, ऐसे 3-4 रेटिंग अपग्रेड इस कंपनी को मिल चुके हैं पिछले 2 सालों में, जो कि बताता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और इसी वजह से मिस्टर विजय केडिया जी ने इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाई और 64 करोड़ रुपीस की उन्होंने होल्डिंग खरीदी है एज ऑन मार्च 2021 और 1.4% इस कंपनी में स्टेक उठाया है उन्होंने। अब अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टॉक का ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है और विजय केडिया जी ने समवेयर अराउंड 480 to 500 रुपीज़ के आसपास इसमें होल्डिंग उठाई है। अगर हम ऑन एन एवरेज प्राइस की बात करें, ट्रेंड यहाँ पे अप है, तो अभी तो स्टॉक आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर ट्रेड हो रहा है दोस्तों। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर ये स्टॉक 550 रुपए के लेवल के आसपास आ जाए तो आप इसमें एक बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि जो सपोर्ट है वो इस लेवल के आसपास है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो सुदर्शन केमिकल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।